हे गाइस, कैसे हैं आप लोग? आई होप कि आप सब अच्छे होंगे। स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल सोनू सोनिया ब्लॉग्स में। तो सुबह के बज गए हैं 10। मैं जा रही हूँ पूजा करने। पतिदेव पूजा करके चले गए हैं। उनको जल्दी करनी थी, नहाना धोना सबका सुबह हो गया था, मेरा भी हो गया था। 8 बजे मैं फ्री हो गई थी घर की साफ सफाई से नहाकर। लेकिन फिर उनको पूजा करनी थी, उनको जल्दी जाना था, फलार भी बनना था उनके लिए। तो फिर मैं इस काम में लग गई। पहले उनको फलार बना के दे दिया, अब मैं जा रही हूँ पूजा करने। तो चलो चलते हैं पूजा करने। और आज नवरात्रि का तीसरा दिन है। आप सभी को नवरात्रि की ढेर सारी शुभकामनाएं। तो चलिए, तैयारी मैंने पूरी लगा के रख दी है। फूल वगैरह भी मैं तोड़ कर ले आई हूँ। और मुझे क्या चाहिए, भोग का सामान भी रख लिया है। तो सब तैयारी है, पूजा शुरू करते हैं। यहाँ दोस्तों पूजा करने में लग गई थी मैं। भगवान को मैंने नहला दिया, तिलक चंदन कर दिया, उनकी पूरा फूल पुष्प वगैरह सब चढ़ा दिए थे। उसके बाद उनको जो धूप दीप दिखाते हैं ना, यहाँ मैं वो कर रही हूँ। तो बस भगवान को जल्दी से धूप दीप दिखाऊंगी। और अभी भोग रखना बाकी है, मैंने भगवान जी का भोग नहीं रखा है। और सच बताऊँ ना यार, पूजा करते समय ना इतना अच्छा लगता है, इतना अच्छा लगता है, मन करता है बस बैठे रहो। मन को इतनी शांति मिलती है, लगता है कि बस यहीं बैठे रहो, उठ के ना जाना पड़े। और बहुत शांति मिलती है यार, मुझे तो बहुत अच्छा लगता है। और मैं तो पूजा ऐसे ही करती हूँ। कुछ मंत्रों का जाप हो जाता है, कुछ भगवान जी से बातें हो जाती हैं, मैं तो उनसे बातें भी करती जाती हूँ। किसी चीज़ को परेशान किसी चीज़ को लेकर परेशान रहती हूँ, तो वो भी उनसे कहती रहती हूँ, है ना? तो उनसे बहुत सारी बातें भी होती हैं। पूजा करने का मतलब ये नहीं कि बस जाके अब बैठ गए और फटाफट पूजा करके उठना है। मतलब ये कि मन से, आत्मा से वहाँ बैठते हैं, मन से मन की बातें होती हैं। मन से होना चाहिए तभी तो शांति मिलती है ना। और बहुत शांति मिलती है। कभी कुछ नकारात्मक चीज़ें होती हैं वो भी दूर होती हैं, नेगेटिविटी दूर होती है। बहुत सारी चीज़ों के जवाब आप पूजा करेंगे, यकीन मानिए आप कभी करके देखिएगा। आप पूजा करेंगे और पूजा करते-करते अगर आप किसी चीज़ में परेशान हैं किसी चीज़ से, और अगर आप भगवान से कहते हैं, तो आपको अपने आप ही जवाब मिलेंगे आपके। मेरे साथ तो ऐसे ही होता है, मुझे तो रास्ता वही दिखाते हैं। और यहाँ मैं लग गई थी अब हनुमान वो अपनी दुर्गा चालीसा करने, सॉरी। और मैं दुर्गा चालीसा मुझे बचपन से ही याद है, क्योंकि बचपन से ही घर में देवी जी की सेवा होती रही। मेरे यहाँ मायके में देवी जी का मंदिर है। तो दुर्गा चालीसा तो जैसे बचपन से मुझे याद है, बचपन से रटा हुआ है। तो मैं जब दुर्गा चालीसा करती हूँ ना, तो गाते हुए, ताली बजाते हुए, बहुत अच्छे से मेरा दुर्गा चालीसा का पाठ होता है। और बचपन से ही याद है, मेरे घर में शुरू से देवी जी की स्थापना होती रही। मेरी मम्मी भी घट स्थापना करती थीं, आज भी देवी जी का मंदिर है। पापा वगैरह आज भी करते हैं, तो वो बचपन से ही एक देवी जी से लगाव रहा है। तो बस यहाँ मैं फटाफट दुर्गा चालीसा करके और उसके बाद अपना दुर्गा सप्तशती का पाठ करूँगी। तो मुझे पूजा करने में ना 1 डेढ़ घंटा लग जाता है। इसीलिए मैं सोचती हूँ कि मैं पूजा जब करने बैठूँ, जब घर में शांति रहे। जैसे पहले इन लोगों के काम कर देती हूँ, बच्चों के, हस्बैंड के, उसके बाद में सुकून से पूजा करने बैठती हूँ। हड़बड़ वाली पूजा ना मुझसे होती नहीं है कि जल्दी से 10 मिनट के लिए बैठो और जल्दी से बस उनको नहलाओ भगवान को और तिलक चंदन करो और हो गया। मुझे थोड़ा-सा टाइम लगता है। मैं 10 बजे पूजा करने बैठी थी और मुझे डेढ़ बज गया था पूजा करते-करते। तो यहाँ मैं पाठ करने लग गई थी अपना दुर्गा सप्तशती का। ये देखिए मेरी माता का दरबार। सर्वमंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमोस्तुते। ये मैया रानी का मैंने हवन भी कर दिया है। या देवी सर्वभूतेषु सर्वशक्ति रूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। जयकारा शेरा वाली दा। जय हो परमेश्वरी। सबके घर में सुख समृद्धि लेकर आओ माता। हे गाइस, तो पूजा पाठ हो गई। और पूजा करते करते मुझे है ना 11:30 बज गया दिन का। और मैंने बनने रखी अब अपने लिए चाय। चाय पीऊँगी। मुझे ना सबसे अच्छा लगता है, कोई भी व्रत हो, बस पूजा करो, फटाक से चाय बनाओ, थोड़े से मूँगफली दाने लो
रोस्ट करो, सबसे बेस्ट लगता है, मैं यही करती हूँ। तो मैं वही करके आई हूँ, अभी चाय बनने रखाई हूँ, मूँगफली दाने मैंने रोस्ट कर दिए हैं। उसके बाद जाना है अभी मुझे शाम को मार्केट, सब्जियाँ लेके आनी है, सब्जी में कुछ भी नहीं है। पतिदेव ऑर्डर देकर गए हैं, भई सब्जियाँ ले आइएगा। और लहसुन प्याज तो खाते नहीं है भाई नवरात्रि में, आप लोग खाते हो कि नहीं बताना मुझे। वैसे हमारे यहाँ तो 9 दिन लहसुन प्याज बिल्कुल भी यूज़ नहीं होता। और उस दिन जो मेरा हुआ था ना हादसा, वो दिखाती हूँ मैं, अभी तक ठीक नहीं हुआ है। ये देखो, ये ना अभी भी ऐसे ही पड़ा हुआ है, इसको है ना अभी तक नहीं लगवाया गया, टाइम ही नहीं मिला, अभी 2 दिन छुट्टी नहीं मिली पतिदेव को। अब देखते हैं हस्बैंड कब फुर्सत रहते हैं तो कब इसको लगवाते हैं। तो भाई ये रही मेरी चाय मूंगफली दाने। तो आज का मेरा यही फास्ट का वो फलार है। तो आ जाइए आप लोग भी दोस्तों, फलार कर लीजिए, मूंगफली दाने हैं और चाय पी लीजिए। और फलार करने के बाद ना अभी बच्चों के लिए लंच नहीं बनाया है, सुबह नाश्ता तो बना दिया था, अभी लंच बनाना है। तो सोच रही हूँ क्या बनाती हूँ, आलू वगैरह बॉईल करके रखे हैं मैंने, कहेंगे तो पराठे वराठे बना देती हूँ। फिर उसके बाद जाते हैं मार्केट, थोड़ी धूप कम हो जाए तभी जाऊँगी। तो आ जाइए दोस्तों, चाय पी लीजिए मेरे साथ और फलार कर लीजिए। मिलते हैं आपसे थोड़ी देर में। यहाँ मैं सब्ज़ी लेकर आ गई थी और शाम के 7:30 बज गए थे दोस्तों। तो आलू बैंगन की सब्ज़ी बना रही थी। लहसुन प्याज तो यूज़ होगा नहीं, तो टमाटर हरी मिर्च की ग्रेवी और चटनी मैंने पीस के रखी है, तो थोड़ी-सी ये भी ग्रेवी में मिक्स करूँगी तो थोड़ी सब्ज़ी अच्छी बन जाएगी। और दिन में वीडियो मैं बना ही नहीं पाई, एक्चुअली मेरे घर के सामने ना आंटी रहती हैं, अंकल आंटी रहते हैं बुज़ुर्ग, उनके बच्चे नहीं हैं, तो वो आंटी आके मेरे पास बैठ जाती हैं। तो दिन में वो आके बैठ गईं 2-3 घंटे के लिए। फिर सब्ज़ी भी मैं शाम को 6:30 बजे लेने गई, जल्दी-जल्दी सब्ज़ी लेकर आई और आते ही साथ जल्दी से फिर मैंने खाना बनाना शुरू किया, क्योंकि हस्बैंड के आने का भी टाइम हो रहा था और उनका भी व्रत है। सुबह से थोड़ा बहुत फलार ऐसे ही करके जाते हैं, वो भी ज़्यादा कुछ नहीं लेते हैं। तो खाने की जल्दी हो रही थी, तो बस फटाफट यहाँ मैंने टमाटर, हरी मिर्च फ्राई की, उसमें थोड़ी-सी 4-5 चम्मच चटनी अपनी मिक्स की और उसके अच्छे से इसको भूना, अच्छा जब तक तेल नहीं छूट गया। और उसके बाद जो अपने बेसिक मसाले होते हैं, हल्दी, मिर्ची, धनिया, नमक, थोड़ा-सा गरम मसाला, ये सब ऐड किया, थोड़ी-सी कसूरी मेथी ऐड की। तो ऐसे मतलब मैं फलार में वो व्रत में मतलब ऐसे ही सब्ज़ी बनती है मेरे यहाँ। लहसुन प्याज़ नहीं खाते हैं ना, तो 9 दिन अभी ऐसे ही बनेगा, जो भी बन रहा है सब ऐसे ही बन रहा है। तो ये देखिए मसाला मेरा बहुत अच्छे से हो गया। अब मैं आलू बैंगन मिक्स करूँगी इसमें और इसको लगभग 10 मिनट अभी मसाले के साथ ऐसे ही भूनूँगी। उसके बाद फिर मैं पानी ऐड करूँगी और आटा भी मैंने लगा के रख लिया था, जब तक ये मसाला भून रहा था। तो इस तरीके से मेरा रात का डिनर तैयार हो गया। चटनी हो गई, सब्ज़ी हो गई, रोटियाँ हो गईं, थोड़ा-सा जो मैंने उस दिन पपड़ी वग़ैरह बना के रखी थी वो हो जाएगा। तो ऐसे प्रॉपर खाना हो जाता है, क्योंकि हस्बैंड तो बोल रहे थे कि मैं खाना नहीं खाऊँगा एक टाइम व्रत में, लेकिन मैंने कहा आप दिन भर वहाँ रहते हैं, ऑफ़िस में काम रहता है, तो एक टाइम खाना लीजिए। तो यहाँ हो गई है सब्ज़ी एकदम डन। और सब्ज़ी डन होने के बाद बस मैं धनिया पत्ती डालूँगी इसमें। मैंने 1 डेढ़ गिलास पानी डाल दिया था, 1 गिलास और डाला था बाद में, थोड़ा मुझे कम लग रहा था, थोड़ी तरी वाली सब्ज़ी होना चाहिए। और यहाँ मैंने की है धनिया पत्ती ऐड, और धनिया पत्ती ऐड करने के बाद अब मैं सेकूँगी रोटियाँ इन सब के लिए। तो फटाफट मेरी तो वही आदत है, रोटियाँ सेकना शुरू करती हूँ, सबकी प्लेट लगाती जाती हूँ और सबसे लास्ट में नंबर अपना रहता है, तो अपनी भी लास्ट में फटाक से रोटियाँ सेक कर डिनर करती हूँ और उसके बाद तुरंत ही मेरा किचन साफ़ हो जाता है। तो लगे हाथ ही सारे काम निपटा लेती हूँ दोस्तों। तो बस आज का दिन मेरा ऐसे बीत गया, नवरात्रि का तीसरा दिन। माता रानी कृपा करे सारे दिन बहुत अच्छे से बीतें, अच्छे से मेरी पूजा पाठ होती रहे, माता रानी खूब आशीर्वाद देकर जाएँ। आप लोग बताइएगा आप लोगों के नवरात्रे कैसे चल रहे हैं, कैसे आप लोग मना रहे हैं, मुझे कमेंट्स में बताइएगा दोस्तों। तो बस आज का दिन तो इस तरीके से कट गया। अब देखते हैं आगे कैसा क्या रहता है। 9 दिन मेरे बहुत अच्छे से पूरे हों। माता रानी खूब आशीर्वाद दे, सबके घर में धन धान्य सुख समृद्धि भर का आशीर्वाद देकर जाए माता रानी। तो चलिए दोस्तों, मिलेंगे आपसे नेक्स्ट व्लॉग में।